आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आपको सिखाया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज आएंगे, क्यों रटवाई जा रही है हमें ये चीजें। ठीक है, तो आज वही पढ़ेंगे हम कि डेली लाइफ में हमें कहाँ काम आती है ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, जो हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, तब भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? एक ट्रायंगल में। किस प्रकार के ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में काम आती है ये ट्रिग्नोमेट्री। समकोण त्रिभुज पे ही लगती है। तो डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसे कितने केसेस हैं जहां पे समकोण त्रिभुज बनती है? समकोण त्रिभुज कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा कि ऐसी स्थिति बताओ जब समकोण त्रिभुज बनती हो? कोई भी बच्चा। हाँ, कोई सीढ़ी खड़ी है, शाबाश। जैसे कोई सीढ़ी खड़ी होती है दीवार के साथ में, तो समकोण त्रिभुज बन गई। शाबाश। और कुछ? जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग सारी की सारी किससे बनाई जाती है? 90 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती है ना। तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई ऊंचा पर्वत है ना, उसको जब हम देखते हैं तो वो तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हुआ होता है ना। जैसे कोई भी बिल्डिंग खड़ी है, आप इसको यहां से देख रहे हो, जमीन पे ही बिल्डिंग खड़ी है, जमीन पे ही आप खड़े हो। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो देखो कैसी बनेगी? समकोण त्रिभुज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनी कि नहीं बनी? तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है? कोण और भुजाओं के बीच में संबंध पढ़ा था, है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता था, है ना। तो काम कहां आएगी ये? जब कोई भी समकोण त्रिभुज बनती हो, उसकी एक भुजा दी हुई हो, कोण दिया हुआ हो, तो दूसरी भुजा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब बहुत कोई ऊंची बिल्डिंग हो जिसका हम ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य की दूरी कोई, आपने पढ़ते आए हो ना, सूरज की दूरी कितनी है पृथ्वी से, चांद की दूरी कितनी है। कोई जाके थोड़ी आया था चांद सूरज पे, अब भाई यहां से स्टार्ट कर दिया मापना, है ना। क्या किया था? इसी का तो यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री का ही तो यूज किया। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट निकालने के लिए यूज होता है। कोई गहराई निकालनी हो, किसी के नीचे कोई खाई हो, गहराई ज्ञात करने के लिए, है ना। बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, डेली लाइफ से रिलेटेड ही सवाल आएंगे जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करेंगे। ठीक है, साइंस में, इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है इसका, ज्योग्राफी में भी यूज होता है। देखिए किस तरह की हम क्वेश्चंस करते हैं, उन सवालों को देखेंगे हम कि किस तरह के स्थिति में, किस तरह की स्थिति में हम यूज करेंगे इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार। यानी हमें अब सिचुएशन क्या दे दी? कोई सर्कस है, सर्कस में भी मैथ्स लगाना है हमें अब। ठीक है, सर्कस में क्या कहा है इसने? सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि सत्र के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें? एक सर्कस में क्या हो रहा है? एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसमें तो डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति का जो यूज होता है, उसमें सबसे फर्स्ट काम है वो क्या है? आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, जिन बच्चों को डायग्राम बनाना आ गया, इसका मतलब उनको आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उसके बाद तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी, यूज करना है वो पंडित बद्री प्रसाद वाला भाई जो ट्रिक याद की थी कि कौन सी दो एक भुजा दे रखी है वो, और जो फाइंड आउट करनी है वो, उनका अनुपात किसके बराबर होगा वो हमें पता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है इसने, डायग्राम इसमें सीधा सीधा दे दिया। डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कहा है? सर्कस की डोरी बंधी हुई है। डोरी किस तरह से बंधी हुई है? ऐसे। क्या कहा इसने? बताया भी है, डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर खड़ा खंबा, खंबा कौन सा होगा? खंबा हमेशा कैसा खड़ा होता है? ये ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हुआ होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा करना है। ठीक है,
तो ये तो हो गया खंबा, मैं नाम दे देता हूं इसको, इसमें दिया हुआ है वही दे देते हैं ABC, ये तो हो गया खंबा। ठीक है, हम रफ सा डायग्राम बनाते हैं, आप कभी खंबे पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दो, हमें जो निकालना है वो देखना है, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। पेंटिंग नहीं करनी है हमें, तो एक रफ सा डायग्राम बनाना है, हमें जो चाहिए उस तरह का डायग्राम बनाना है। हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें मान लेंगे कि ये क्या है, ठीक है, खंबा कौन सा है, रस्सी कौन सी है। ठीक है, तो खंबे के साथ रस्सी बंधी हुई है, तो खंबे के साथ रस्सी बंधी हुई ऐसे खींची हुई, तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, कर्ण का। ये रस्सी है, इसकी लंबाई कितनी दे दी, 20 मीटर। अब पूछा क्या है इसने, ये कोण भी दिया हुआ है, 30 डिग्री के कोण पर तनी हुई है। ठीक है, पूछा क्या है इसने, ऊंचाई ज्ञात कीजिए खंबे की। ठीक है भाई, तो इसमें जो चीज पूछी जाती है उसको मान लो, क्या पूछी है, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कौन सी होगी, इसको मैं h मान लेता हूं। ठीक है भाई, सबसे पहला इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बनाना। इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या पूछा है, कोई सर्कस से कोरिलेट कर दिया इस सिचुएशन को। सर्कस में क्या था, एक डोरी की लंबाई दी हुई है, खंबे की हमें लंबाई नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता, सॉरी, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो डेली लाइफ में काम आ गया कि नहीं आ गया, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे तो वो दो भुजाएं देख लो, ढूंढो आप, एक तो जो निकालनी है वो, और एक जो दे रखी है वो दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखो, एक तो H है और एक B है। समझ में आ गया। अब ये दो भुजाएं हैं, वो त्रिभुज ले लो, एक ही त्रिभुज इसमें दो, बाकी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दो दो त्रिभुज होंगी, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में बताओ, यदि मैं H/20 लिखूं तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर आएगा, H/20 में लिखूं, मैंने अभी बताया था कि उन दो भुजाओं का अनुपात देखना है, हमें उन दो भुजाओं का अनुपात देखना है जिसमें से एक तो दी हुई हो और एक निकालनी हो। तो निकालनी H है, दी हुई 20 है। अगर ये कोण बढ़ता है 30, तो अब मैं एक बार लिख लेता हूं, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, बोलो। लाल बट्टा कक्का से करोगे, पंडित बद्री प्रसाद वाले से, दोनों से बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोण बढ़ेगा तो ये किसका काम करेगा, आधार का। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो समझ जाएंगे इसको। अगर ये जिसपे कोण बना हुआ होता है वो आधार हो गया, दूसरा 90 का कोण जो दो भुजाएं बनाती हैं वो क्या हो जाएगा, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, और ये कर्ण होता ही है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, जो ट्रिक थी वो हिंदी में लाल बटा कक्का और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो देखिए भाई, नीचे हम आमतौर पे क्या लेते हैं, कर्ण ही नीचे आता है। या तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई भी दो भुजाओं का रेशो ले लो, आप H को ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। सबसे पहले तो आप जिसके ऊपर जिस ट्रायंगल पे लगा रहे हो उस ट्रायंगल का नाम लिखो। देखिए त्रिभुज क्या नाम है, ABC में, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में देखते हैं हम, वो दो भुजाएं लेनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें एक दी हुई हो और एक फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, वो दोनों कौन सी हैं, H और B। आमतौर पे हम उस भुजा को ऊपर ले लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें निकालनी है उसको ऊपर ले लेते हैं। कौन सी निकालनी है, H। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख दूं, H/20 बराबर क्या हो जाएगा, H/20। H क्या है, देखो H/20, H है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण में ये रिलेशन, ये फर्स्ट ही है। फर्स्ट किसको दर्शाते हैं, साइन। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, सवाल सोल्व हो गया, कुछ नहीं बचा अब इसमें, केवल मान रखना है। ठीक है, तो इसमें समीकरण है ये, H का मान निकालना है, 20 तो गिवन है, साइन 30 का मान हमें पता है। कितने बच्चे बता सकते हैं साइन 30 क्या होता है, शाबाश बताओ। 1/2, वेरी गुड, समझ में आ गया। अगले स्टेप में साइन 30 का मान रख दो, H/20 बराबर 1/2। हमें H का मान निकालना है, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। H बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 उधर, 20 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10, तो H का मान कितना आ गया, 10। ये मीटर में था क्या, तो 10 मीटर आ गया। यही हमारा आंसर।
समझ में आ गया? करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम में त्रिभुज में हमें देखना है कौन सी दो भुजाएं ऐसी हैं जो एक तो दे रखी है और एक निकालनी है। कौन जो दिया हुआ है वो लगा, ठीक है, वो लिख देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके फाइंड आउट करके, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मैं एक पेड़ को ले लेता हूं। पेड़ कैसे खड़ा होता है? बिल्कुल सीधा। तो मैं मान लेता हूं कि ये पेड़ खड़ा है, इसका नाम भी दे दिया मैंने ए बी, ये पेड़ खड़ा है, ठीक है भाई। आगे क्या कहता है, आगे देखो क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूट जाएगा, किस तरह से टूटता है? आगे देखो कि टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ बिल्कुल ऐसे दिखता नहीं है, कहीं बीच में से इस तरह से टूटता है कि जो इसका शिखर है ऊपर वाला वो जमीन को छूने लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ऊपर का जो पोर्शन है, मान लीजिए यहां से कट गया इस सी पॉइंट से, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो यहां नहीं रहता, नीचे आ जाता है। ये ऊपर का पोर्शन था, ये कट के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से नीचे आता है कि जमीन को छूने लगता है। जमीन कहां थी? ये मैं जमीन मान लेता हूं, ये जमीन को छूने लगता है, यानी कट के ऐसे जमीन को छूने लगता है, ये जमीन होगी। समझ में आ गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह की त्रिभुज बनेगी। ये पूरा पेड़ क्या था? पेड़ का आधा भाग जो खड़ा है वो तो ये है, टूटा भाग ये, टूटा हुआ भाग ये। पेड़ का कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? अगर कोई पूछे, अगर मैं इस भुजा को x मान लूं, इसको y मान लूं, तो क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? x प्लस वाई होगी या xy होगी? x प्लस वाई जुड़ जाएंगे ना ये। कभी गलती से आप ये मत कह देना कि जी x होगी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x। अब जो खड़ा है उसकी ऊंचाई तो x है, लेकिन जो पहले पेड़ खड़ा था उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? x। समझ में आ गया? तो किस तरह से बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं। डायग्राम किस तरह से बनेगा कि पेड़ जो था, हमने मान लिया कि ये पेड़ खड़ा है, टूटा हुआ भाग है, उसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, डॉटेड दिखा देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि यहां से टूटा था ये पेड़, टूट के क्या हो जाता है? जमीन पे गिर जाता है, ठीक है। इसका नाम ए दे देता हूं, ये बी पॉइंट था, ये सी, और इसको मैं डी मान लेता हूं, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या कहा है इसने, कितने का कोण बनाता है? ये 30 डिग्री का कोण बनाता है भूमि के साथ, तो ये कोण हो गया 30 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ध्यान से पढ़ो, 8 दूरी दी हुई है, ये क्या है? कितने बच्चे बता सकते हैं? देखो ध्यान से पढ़ के, 8 है, ये कहां से कहां तक की दूरी है? पेड़ का शिखर। पेड़ का शिखर अब टूटने के बाद कहां है? ये पेड़ का शिखर। आगे क्या कहा है? पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है निचला सिरा, जो पेड़ था उसका निचला सिरा, शुरू में पेड़ ये खड़ा था, इसका पाद बिंदु ये है, और जो भूमि पे कटने के बाद जो शिखर जहां है भूमि उसका पेड़ का, वो यहां है। यानी शिखर और पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 8। ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 8। समझ में आ गया? अब पूछा क्या है इसने, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हमें। पेड़ की ऊंचाई के लिए हम क्या मान लेते हैं, ना तो पेड़ की ऊंचाई है ना के लिए इन दोनों डिस्टेंस का क्या है, जोड़ ही क्या है, पेड़ की ऊंचाई। समझ में आ गया? तो इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, ठीक है। तो बताओ x और y एक साथ आ जाएंगे या अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने पड़ेंगे? कैसे करेंगे हम? एक बार हमें वो भुजा लेनी है जो एक दी हुई है और एक निकालनी है, वो तो दी हुई है 8, तो एक बार 8 के साथ क्या ले लेंगे हम, x, और एक बार 8 के साथ क्या ले लेंगे, y। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y की आ जाएगी, फिर पेड़ की ऊंचाई क्या आएगी, x प्लस y। समझ में आ गया? तो देखिए त्रिभुज नाम लिख दो इसका, त्रिभुज क्या नाम है इसका, DAC में समकोण त्रिभुज है। आप कोशिश किया करो कि 90 का जो कोण जिस बिंदु पे है वो बीच में आए, तो DAC में, ठीक है भाई।
तो एक बार मैं क्या लिखता हूं, x/8 बराबर, तो देखिए ये तो आ जाएगा आधार, ये आ जाएगा लंब और ये आ जाएगा कर्ण। हमारा फॉर्मूला था लाल बटा कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इससे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया अब अपना x की वैल्यू क्या है p अपॉन 8b, p अपॉन b, देखो p अपॉन b, p अपॉन b क्या हो जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं लिख दूं 10 और एंगल कितना है बोलो, कोण कितना लिखना है 10 के साथ 30 डिग्री। समझ में आ गया, 30 का कोण बना, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए x/8 बराबर 10, 30 का मान कितना होता है बोलो 1/√3। शाबाश, समझ में आ गया। 8 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, इधर भाग में, दूसरी साइड जाके किसमें हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, y। तो देखिए दोबारा से अब हम फिर से क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का क्या नाम है, वही नाम है DAC में। दोबारा से अब की बार मैं लिख दूंगा y/8 बराबर y/8। ध्यान से देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए y है k, तो ये आया अपना k, क्या आया, थोड़ा सा साइड में लिख के देख लो, k/8 क्या है k/a तो नहीं है, लेकिन a/k है। इनमें हमारा a/k है, लेकिन हमारा है k/a, तो ये क्या हो जाएगा a/k कोस होता है, तो k/a क्या हो जाएगा सीकेंट। तो सीकेंट का साथ क्या लिख दूंगा मैं 30। समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, हमें ये देखना है y क्या था h, तो इधर हो जाएगा h/b, h/b, तो b/h है अपने पास, h/b क्या हो जाएगा सीकेंट। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब y/8 बराबर, अब हमें सीकेंट का मान याद है क्या, हाँ, कोस का क्या होता है √3/2, तो इसका सीकेंट का निकालने के पलट देंगे 2/, y उधर जाके किसमें हो जाएगा ना, सॉरी 8 उधर जाके किसमें हो जाएगा गुणा में, तो डायरेक्ट गुणा कर दूं, क्या आ जाएगा 16/2। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें निकालना क्या था, ये तो y आ गया, हमें निकालना था पेड़ की ऊंचाई, तो लिखो पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, x का मान है 8/√3, 16/√3, लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, √3 लघुत्तम आ जाएगा, 8 + 16, √3 से √3 को भाग किया 1 आया, 1 और अगर नीचे हर बराबर हो तो क्या हो जाता है, ऊपर वाले सेम लिख दो, हर दोनों का बराबर ऊपर वाले यूं के यूं लिख दो। 16 और 8 कितने होते हैं 24/√3, नीचे √3 हमें नहीं छोड़ना है, तो रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण में अगर 2 टर्म हो तो बीच का निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यदि एक ही टर्म हो तो हम उसी से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो कितना आ गया 24√3/3, 3 8 24, तो कितना आ गया 8√3 मीटर, क्या तो मीटर में। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कुछ पूछना है? बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के आपको ट्रायंगल पे वही लगा देना है कि कौन सी जो 2 भुजाएं हमें चाहिए वो और दे रखी है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर है वो, ठीक है। टेबल का मान रखना है, बिल्कुल आसान है। सभी के समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
समझ में आया सवाल में क्या कहा है इसने? फिसलन पट्टी समझते हो क्या होती है? क्या होती है? झूला सा नहीं होता, एक बार ऊपर चढ़ के और उसके ऊपर बच्चे बैठ के फिसल के ऐसे आते हैं, समझ में आ गया? तो क्या लगाती है, एक जो बिल्कुल ऊंचाई से फिसलन पट्टी होगी वो तो स्पीड से आएंगे, समझ में आ गया ना? कम ऊंचाई होगी तो धीरे धीरे आएंगे। तो दो तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कोई ठेकेदार, क्या करती है, एक तो कम उम्र के बच्चों के लिए तो कम हाइट की फिसलन पट्टी, और ज्यादा उम्र वालों के लिए ज्यादा हाइट की, समझ में आ गया? दो फिसलन पट्टी है। किस तरह से होगा? फिसलन पट्टी की ऊंचाई दे रखी है, जो बच्चों के लिए है उसमें तो ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर, ये तो होगी 1.5 मीटर, समझ में आ गया? तो फिसलन पट्टी कौन सी होगी? अगर ये मैं मानता हूं इसकी ऊंचाई AB, तो फिसलन पट्टी क्या होगी? जमीन से ऐसे, ये कितने का कोण बनाती है? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति क्या ले लेते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचा बनाती है, ठीक है? इसको क्या ले लिया मैंने? 3 मीटर। ठीक है भाई, ये कितने का कोण बनाती है? 60 का। क्या नाम ले लूं मैं इसको? PQR। ठीक है भाई, निकालना क्या है हमें? एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। तो x y मान लूं मैं इनको, तो इसको तो मैं क्या मान लेता हूं, x, इसको क्या मान लेता हूं? निकाल सकते हैं। कितने बच्चे कर सकते हैं? शाबाश। कैसे करेंगे हम, बताओ? सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, जो एक तो दे रखी है, एक निकालनी है। निकालनी है वो कौन सी? इसमें x दे रखी है, वो क्या है? समझ में आ गया? तो इन दोनों में रिलेशन एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या है। इंग्लिश में लिख लूं या हिंदी में लिखूं, बोलो? हिंदी में लिखें। देखिए, ये 90 का कोण कहां बनाता है? 90 का कोण बन रहा है यहाँ पे, देखो इसमें यहाँ पे बन रहा है। तो 90 का कोण जो दो भुजाएं बनाती हैं, उनमें कोण देखो कहां बनता है? इस भुजा पे। तो ये आधार का काम करेगी, तो ये हो गया आधार, ठीक है? ये क्या हो गया? इंग्लिश में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। मैं हिंदी में कर रहा हूं तो हिंदी में क्या हो जाएगा? कर्ण। समझ में आ गया? अपने लिए लिख लेते, थोड़ा सा ध्यान रहे ताकि, ठीक है भाई, समझने के लिए ये। इसी तरह सेम स्थिति इसमें होगी। अब देखो, हमें क्या चाहिए? पहले त्रिभुज का नाम लिखो। त्रिभुज कौन सी? त्रिभुज ABC नहीं, सी बीच में लेते हैं, CAB या BAC की बात है। CAB में कोण की बाद में बात करेंगे, पहले हमें कौन सी दो भुजाएं देखनी है। भुजा जो नहीं दे रखी, निकालनी है, वो देखो कौन सी है? x। बट डायरेक्ट लिख दो ना, BC का बच्चे गलती कर देंगे। x बटे में बोलो 1.5। तो रफ में करके देखें, x तो क्या आई है हमारी? कर्ण। तो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो नीचे आता है हमेशा। तो L और K में संबंध देखो कहां पे है? L और K में पहला ही है साइन, लेकिन हमें K ऊपर चाहिए, तो K ऊपर आएगा साइन के उल्टे में, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या लिख दूंगा मैं? समझ में आया? अगले स्टेप में क्या करना है? कोसिकेंट 30 का मान क्या होता है? 2/1। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2/1 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2 गुणा 1.5। तो x का मान कितना आ गया? 3 मीटर। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गई? 3 मीटर। समझ में आ गया? मीटर में ही दे रखे थे ना ये। हाँ, अगले चलो नेक्स्ट। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, इसमें भी यही भुजा दे रखी थी, ये निकालनी है, ये दे रखी है, सेम टू सेम आधार कर्ण लंब वही रहेंगे। तो मैं त्रिभुज का नाम लिख देता हूं। त्रिभुज क्या नाम इसका? PQR में y/3 बराबर क्या हो जाएगा? वही कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट 60। ठीक है, मान रख दो। कितने बच्चों को याद है कोसिकेंट 60 का मान? हाथ उठाइए। कोसिकेंट 60 का मान कितने बच्चों को याद है? शाबाश। हाँ, कितना होता है? रूट कोसिकेंट 60 का रूट 3/2 किसका होता है? साइन का। तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा? 2/2। ठीक है, 2/√3। 3 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में 2/√3 गुणा में 3। ठीक है भाई, 6/√3। हाँ जी, 6/√3।
नीचे रूट नहीं छोड़ना हमें, तो क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना, ठीक है, हर का परिमेय तो कितना आ जाएगा ये, बार बार वालों की गुना करो, 3 दूनी 6, √3 बटा 3, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया, 2√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है क्या? हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल को समझो, डायग्राम बनाना है पहले हमें, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन सारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, यानी बिंदु कहां है, भूमि पर, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी पाद का मतलब क्या होता है, बॉटम उसका, है ना, नीचे वाला सिरा, किसका, मीनार का। तो एक मीनार के जो निचला सिरा है उससे 30 मीटर दूरी पर क्या लेना है हमें, एक बिंदु, कहां पे है वो बिंदु, भूमि पे। समझ में आ गया? तो डायग्राम बना लूं मैं, ये मैंने मान ली क्या है, मीनार है, समझ में आ गया। इसका नाम दे दूं मैं, ए बी नाम दे दूं, ए बी मीनार है, ये पाद बिंदु है किसका, मीनार का, ठीक है। इससे कितनी दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे, इससे 30 मीटर दूरी पे कोई बिंदु ले लो, ये 30 मीटर दूरी पे कोई बिंदु ले लिया मैंने सी, ठीक है। इससे कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का। अब हमारे से पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कौन सी, अब तो हमें क्या ज्ञात करना है, h। समझ में आ गया? और ये क्या है, 30 मीटर। मैं एक बार 30 वैसे लिख देता हूं, थोड़ा सा कम दिखाई देता है, पीछे वाले बच्चों को मोटा लिख, ये 30 मीटर है, ये भी 30 है, डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये 30, और ये उन्नयन कोण है। समझ में आ गया? ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, h। याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो त्रिभुज दे रखी है उसी में ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख दूं, h बटा 30। एक बार देखते हैं क्या है, रुक जाओ, ये कोण 30 का बन रहा है, तो ये क्या है, ये 30 का बन रहा है, तो 90 का कोण बनाता है, यानी ये आधार का काम करेगा, ये आधार है हमारा, और ये क्या है, लंब। तो क्या है अपना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, l बटा a। देखो l और a में संबंध देखो, इसमें l और a, तीसरे नंबर पे कौन आता है, समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा, tan 30। tan 30 का मान याद है सभी बच्चों को, कितना होता है, शाबाश। तो दिस इंप्लाइज h बटा 30 बराबर 1 बटा √3, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से h कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बटा √3 गुणा में 30, यानी h कितना आ गया, 30 बटा √3। √3 हमें नीचे नहीं रखना है, रैशनलाइजेशन करना है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परिमेयकरण 30 √3 बटे में 3 से किस पे कटेगा, ये 10 पे। तो h का मान कितना आ गया, 10 मीटर। तो ये बात आपको लिखनी भी है कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं? आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की बजाय साइड्स भी लिख सकते हो, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो 100 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, वो सब कुछ एक एक बात लिखनी है, साइड में वो भी देना है, रीजन भी देना है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो यहाँ लिखोगे बिकॉज, ये साइड में लिख देना जो आप कर रहे हो, l बटा a बराबर 10 होता है, ठीक है। सब कुछ साइड में लिखना है, वही ब्रैकेट लगा के 2 बिंदु एक नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? कितने क्वेश्चंस हो गए, 4। इतने ही कराने हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर 5वां सवाल देखो, 5th क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, पतंग नहीं उड़ाते हैं, छत पे खड़े हो गए ना, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग को एक भूमि पे बांध दिया जाता है, मैं ये भूमि मान लेता हूं, ये भूमि, हमने मान लिया पतंग को यहां बांध दिया, तो पतंग कैसे उड़ेगी, यूं तिरछी उड़ती है कि बिल्कुल सीधी ऊपर जाती है, तिरछी उड़ती है ना।
तो हमने मान लिया कि पतंग उड़ती हुई 60 का कोण बना रही है। हमने मान लिया पतंग किसी पॉइंट पे, किसी भी एक स्थिति पे P पॉइंट पे, समझ में आ गया? 60 डिग्री का कोण बनाती है ना, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़े। और तो 60 मीटर ऊंचाई पे, और झुकाव भी तो कितना है इसका, 60 डिग्री है, ठीक है, झुकाव भी 60 डिग्री है। और आगे क्या कहा है, देखो अब ये पतंग की 60 मीटर दूरी भी दी हुई है। ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या है, 60 मीटर की ऊंचाई। किससे ऊंचाई है, भूमि से, भूमि से ऊंचाई। भूमि से ऊंचाई लेते हैं तो क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 60। समझ में आ गया? इसका नाम क्या दे दिया मैंने, क्यों, और ये R। समझ में आया कि नहीं आया? निकालना क्या है हमें, डोरी की लंबाई याद करनी, ठीक है भाई। इसने एक बात और लिखी है कि डोरी ढीली नहीं है मान के चलना। ढीली होगी तो सीधी नहीं होगी, थोड़ी आडिटी हो जाएगी, सीधी है ये बिल्कुल, ठीक है, सीधी मान के चलेंगे सही क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज कौन सी, पी क्यू आर में। तो ऊपर क्या लिखूं, आप भुजा लिख लूं, समझ में आ गया होगा? एक बार मैं भुजा लिख लेता हूं, कौन सी भुजा, पी आर बटे पी क्यू बराबर, देखो यही साइड में कर लेते हैं, हम साइड में ही कर लेते हैं, जो सभी को लिखना है, जो लिखने का ढंग बता रहे हैं वो तो शॉर्टकट वैसे बताया था। अब देखो क्या क्या है, पी आर, पी आर देखो क्या है, कर्ण। पी आर क्या है, कर्ण। तो कर्ण बटा पी क्यू, पी क्यू क्या है, लंब। तो यही लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का, लिख लिया। के बटा एल, के तो हमेशा ऊपर आता है, तो एल बटा के, ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है, तो यही लिख देंगे हम कोसिकेंट क्या, 60 डिग्री। अब मान रख दोगे सभी का, पी आर की वैल्यू कितनी है, x, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 60, कोसिकेंट 60, साइन 60 होता है कितना, √3 बटा 2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2 बटा √3। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 2 और 60 की गुणा कितनी, 120 बटे में √3, √3 का परिमेयकरण करेंगे, √3 बटा √3 कितना आ गया, 120 √3 बटे में 3, तो x का मान कितना आ गया, 40 √3 मीटर। तो आप लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई, ना सॉरी क्या था, पतंग की डोर की सॉरी लंबाई कितनी हो जाएगी, लिख देना 40 √3 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? यस सर। 500 क्वेश्चंस कर लोगे? यस सर। अगले क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।